तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार बीएड 2025 से 27 का जो सेशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं। जो आज का ही न्यूज़ है, देखिए इसमें जो रिटर्न किया गया है पटना 4/4/2025 का ही न्यूज़ है। और इसमें यदि हम आगे बात करते हैं तो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं नोटिफिकेशन में, उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और आपको बताते चलें कि यदि पूरी तरीक़े से आप बीएड करना चाहते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, तो आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना होगा। यदि आप अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो प्राइवेट से भी आप नहीं एडमिशन करवा सकते हैं। तो चलिए हम ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री के लिए आवेदन आज से, परीक्षा 24 मई को संभव। मतलब ये जो आज का जो दिया गया चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन है और आज की ही न्यूज़ का कटिंग है। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2025 का आयोजन 24 मई को संभावित है। मतलब ये टेंटेटिव डेट है, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो कब से स्टार्ट हो रहा है आवेदन, इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वह क्या है, ध्यान दीजिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है यानी 4 अप्रैल शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है, जो 2 मई तक चलेगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, इन चीज़ों को समझेंगे। देखिए ट्विस्ट ये है, बोलते हैं कि सामान्य शुल्क के साथ 4 से 27 ये पूरी तरीक़े से फिक्स डेडलाइन हो गया, बट फिर दिया गया है कि अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा, जबकि विलम्ब शुल्क के साथ 28 अप्रैल से 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास लेट फ़ी, फाइन फ़ी जमा करके और इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे इसका जो दिया गया है एक और चीज़ है इसमें, वो क्या है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। 18 मई को एडमिट कार्ड और 10 जून को आ सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। 2 वर्षीय बीएड शिक्षा शास्त्री में राज्य स्तर पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी को लगातार 6ठी बार नोडल विश्वविद्यालय जो है घोषित किया गया। जो नोडल विश्वविद्यालय होता है वही परीक्षा कंडक्ट करवाती है। देखिए इसमें आगे क्या जो चीज़ें दी गई हैं वो पूरा का पूरा वही डिटेल्स दिया गया है, ठीक है ना। जो ऑफिशियल नोटिस है उसके बारे में ही बताया गया है पूरा का पूरा इसमें डिटेल। आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियोज़ को, इसमें पूरा का पूरा चीज़ें दी गई हैं। इसमें हम आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि बिहार बीएड का जो डिटेल सिलेबस है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है, परीक्षा का जो पैटर्न है। इसका जो पेपर होता है ऑफलाइन होता है, 2 घंटे का होता है, 120 क्वेश्चन आएगा, 120 नंबर का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए होगा। आगे इसमें हम बात करते हैं कि विषयवार विवरण क्या रहता है, कौन क्वेश्चंस कितने, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो विषय दिया गया सामान्य अंग्रेजी, जो 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। संस्कृत वालों के लिए होगा ये अलग, ठीक है। जिसका संस्कृत है संस्कृत का देगा, जिसका संस्कृत नहीं है उसका अलग रहता है। आगे हम बात करते हैं सामान्य हिंदी 15 रहेगा, ताकि जिसको रीजनिंग बोलते हैं, आपके पास ये जो रीजनिंग है ये भी आपके पास 25 क्वेश्चन 25 नंबर। सामान्य ज्ञान 40 और ये 40। और ये जो होता है सबसे जो बिग आधा रोल अपना आता है वो क्या होता है कि आपके पास क्या है, शिक्षण अधिगम वातावरण। ये स्कूल ही होता है कि बच्चे नहीं स्टडी कर पा रहा तो कैसे करेंगे, याद नहीं कर पा रहा तो आप क्या करेंगे, कैसे उसको याद होगा, ये इससे कवर अप हो पाता है। तो इसको तैयारी करना पड़ता है। देखिए विशेष सिलेबस दिया गया है। जनरल इंग्लिश के बारे में रिक्त स्थानों को भरें। इसमें हम लोग बात करते हैं कि रैपिड फिलर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जो ऑल सब्जेक्ट ऑल टॉपिक्स को लेकर ग्रामर का मिला करके दिया जाता है। सैरोनिम हो गया और अपोजिट इसको बोलते हैं। वर्तनी शुद्धि स्पेलिंग टेस्ट होता है। एक शब्द प्रतिस्थापन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। एडियम्स एंड फ्रेज होता है ऐसा। आगे हम बात करते हैं संस्कृत के बारे में। इसमें दिया गया है कि आपके पास जो चीज़ें रहेगा वो क्या रहेगा, सामान्य व्याकरण रहेगा, गद्यांश रहेगा, पर्यायवाची और विलोम शब्द रहेगा। सामान्य हिंदी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, ठीक है। ये क्या है आपके पास, समास हो गया, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको 100% क्लियर करके आप जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये काफ़ी खास इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये गद्यांश से ही आपका आ जाएगा पूरा का पूरा। ये जो चीज़ें हैं ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा एक साथ आता है। आगे आपके पास व्याकरण पर्यायवाची हो गया। तार्किक विश्लेषण, जिसको आप रीजनिंग बोल रहे हैं, रीजनिंग आपको पता है कि बहुत बड़ा रोल अपनाएगा, ठीक है। तो एक एक करके इसको डिस्कस करना होगा आपको और देखना होगा। एक चीज़ इसमें पंच लाइन से क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीक़े से आते हैं, पंच लाइन को ठीक करके जाना होगा। सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दे, सामान्य विज्ञान, पंचवर्षीय योजना, इसमें स्पेशली आप विज्ञान को ठीक करके जाएँ और उसके बाद में भूगोल को ठीक करके जाएँ। इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छी तरीक़े से। ये आपके लिए थोड़ा सा रीड करना होगा। आप चाहे तो इससे वीडियो बना, ये आपका नहीं है मतलब कुछ नहीं है, याद रखें। ये आपका तैयार है मतलब कि सब ठीक है। स्कूल में भौतिक संसाधन का प्रबंधन, शिक्षक छात्र संबंध, किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट में बिहेव रहेगा, प्रेरणा और अनुशासन, किस तरीके से डिसिप्लिन स्कूल में मेंशन करके रखना होगा, स्कूलों में नेतृत्व क्षमता, किस तरीके से आप लीडरशिप कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है।
यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए आप कमेंट भी करें। यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।